VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पूरे देश में मनाया गया। सभी ने उनको याद किया। रीवा में स्थानीय सुभाष चौक स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष उनकी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। इस अवसर पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि नेताजी के बलिदान के बिना देश को आजादी प्राप्त नहीं हो सकती थी। उनका शौर्य और उनकी तेजस्विता के कारण ही आजाद भारत का सपना साकार हो पाया। भारत से बाहर जाकर जर्मनी में देश की आजादी की रणनीति तैयार करने वाले नेताजी जीवट व्यक्तित्व के धनी थे, तभी उनकी ताकत का लोहा हिटलर जैसे शासक भी मानता था। हम सब उनकी जयंती पर उनको प्रणाम करते हैं। के योगदान को देश याद करके आज उनको नमन कर रहा है। उसी तरीके से आज रीवा में भी सुभाष तिराहे में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और इतना दबाव था उनके इस अभियान का कि अंग्रेज़ों ने मैदान छोड़ के इस देश को छोड़ने पर मजबूर हुए थे। और इसलिए ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि देके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW इकाई रीवा ने रविवार सुबह 5 बजे लोक निर्माण विभाग के एक टाइम कीपर के घर में दबिश दी है। अभी तक की जांच में करीब 1 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। EOW SP ने बताया कि उनके भ्रष्टाचार से काली कमाई की शिकायत आई थी। आवेदन का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद रविवार सुबह करीब 5 बजे EOW निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी के नेतृत्व में 40 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। गांव में 3600 वर्ग फीट में 2 मंजिला मकान देखकर अधिकारियों की आंखें चकरा गई। जानकारी के मुताबिक पन्नालाल शुक्ला माढ़ा रघुवर गांव तहसील हनुमना के निवासी हैं। जांच में पता चला कि पन्नालाल शुक्ला लोक निर्माण विभाग उप संभाग मऊगंज में टाइप कीपर के पद पर पदस्थ हैं। एक छोटे से कर्मचारी की करोड़ों की दौलत कमाने की शिकायत आई थी। ऐसे में आय से अधिक संपत्ति को लेकर न्यायालय में सर्च वारंट लिया गया। दावा है कि 61 वर्षीय पन्नालाल शुक्ला PWD में 35 साल से सेवाएं दे रहे हैं, जहां उनको कुल वेतन 40 लाख रुपए मिला है। वर्तमान समय में टाइम कीपर की सैलरी 40,000 रुपए महीना आती थी। अभी तक की जांच में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा चल और अचल संपत्ति मिल चुकी है। जांच में 60 बाय 60 कुल 3600 वर्ग फीट में 2 मंजिला मकान, 8 बैंक खाते, 2 पोस्ट ऑफिस में खाते, 36,000 कैश, बैंक व बीमा पॉलिसी में 10 लाख, बुलेरो वाहन, 2 मोटरसाइकिल और कई जमीनों की रजिस्ट्रियां भी मिली हैं। सर, आज आपके द्वारा कार्रवाई की गई है। ये टाइम कीपर के पद पर पदस्थ थे चपरासी से आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ है। क्या है सर पूरा मामला? श्री पन्नालाल शुक्ला जो कि PWD विभाग में टाइम कीपर के पद पर हैं, इनकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके पास 1 करोड़ से ज़्यादा की आय से अधिक संपत्ति है और उस सूचना की तस्दीक की गई। उसके बाद FIR कर कल माननीय न्यायालय से वारंट सर्च प्राप्त किया गया। सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद में आज सुबह सर्च की कार्रवाई की जा रही है। इनका जो हनुमना में बड़ा गांव है, वहाँ पे एक आलीशान घर बना हुआ है। इनकी अभी तक 8 ज़मीनें इनने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के नाम पे जो खरीदी हैं उसके भी दस्तावेज मिले हैं। अभी जो सर्च चल रही है उसमें 3 मोटरसाइकिल और 1 बुलेरो वाहन मिला है। इनके 2 जगह और निवास हैं। हनुमना में भी इनका शासकीय निवास है और मऊगंज में भी इनका शासकीय निवास है। वहाँ पे अभी तलाशी की जा रही है। सर, अभी तक कितना मामला कितनी संपत्ति सामने आई होगी? सर्च अभी चल रही है और ये जब सर्च कार्रवाई पूरी हो जाएगी तभी इसको पूरा डिटेल बताया जा सकता है।
आज बसावन मामा गौवंश वन्य विहार में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 गौशालाओं के शेड, 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नर्सरी और लगभग 3 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली 7 अन्य गौशालाओं के शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर इलैयाराजा टी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि गौ सेवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने का सुलभ, सरल, वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ साधन है जिन पर संस्कृति टिकी हुई है। वहीं विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि आज विश्व भी भारत के आध्यात्मिक चेतना का लोहा मान रहा है। ये इसलिए संभव हुआ कि हम अपनी पुरातन संस्कृति और धर्म की ओर लौट रहे हैं। इसके साथ ही साथ कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बसावन मामा गौवंश वन्य विहार को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए हर प्रकार से आवश्यक प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराने की दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये गौशाला प्रदेश स्तर पर मानक स्थापित करेगी, जो इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। रीवा जिला एमेच्योर वॉलीबॉल व कोऑपरेशन एरिया वॉलीबॉल संघ द्वारा वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन टीआरएस कॉलेज मैदान में किया गया है, जहां प्रतिभागियों ने वॉलीबॉल प्रीमियर लीग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन में खिलाड़ियों की एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इस प्रीमियर लीग में मैचों की कड़ी में आज गोल्डन बुल्स और व्हाइट टाइगर के बीच मैच खेला गया। वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के आयोजन में दर्शकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। रीवा के अर्जुन नगर में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की खबर सामने आई है, जिसमें बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार और मिस्त्री पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, मृतक मजदूर के पिता का कहना है कि काम के दौरान ठेकेदार मजदूर को पैसा नहीं देता था। फिलहाल अभी तक मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। अस्पताल में मजदूर की हुई मौत के बाद बिल्डिंग मालिक, ठेकेदार और मिस्त्री जो निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे, वह सभी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के नौरोजाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उमरिया जिला पहुंचे। प्रदेश में भाजपा इस वर्ष संगठन पर्व वर्ष मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में जिले के ग्राम पठारी में मेरा बूथ सक्षम बूथ बनाना है। इस योजना के तहत आज प्रदेश अध्यक्ष उमरिया जिला पहुंचे। सबसे पहले जिले के ग्राम उचेहरा में ज्वालाधाम मंदिर पहुंचकर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद मां ज्वाला माई के दर्शन कर विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा पाठ किया और इसके बाद ग्राम पठारी के बूथ क्रमांक 204 में मतदाता सूची में पन्ना समिति गठन किए गए, जिसके अध्यक्ष और महामंत्री, उपाध्यक्ष, BLO2 और सभी सदस्यों की बैठक ली गई, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्ञान सिंह, कैबिनेट मंत्री मीना सिंह, बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, नौरोजाबाद मंडल अध्यक्ष योगेश द्विवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। आईडी ऊपर करिए। बांधवगढ़ विधानसभा के पठारी बूथ क्रमांक 204 पर जो बूथ विस्तारक योजना है उसके अंतर्गत आया। उससे पहले ज्वाला माई का आशीर्वाद लेने के लिए उस यात्रा को मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ और आज उस बूथ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है कि सक्षम बूथ बनाना, तो इस वर्ष हमने संगठन पर्व का वर्ष लिया है कि कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, उसी निमित्त आज मैं दिन भर बूथ पर रहूँगा। बूथ पर अलग अलग प्रकार के काम, लोगों से मिलना, बूथ का डिजिटलाइजेशन करना, कि आज के तकनीकी के युग में हम हर बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का काम कर रहे हैं। बूथ का वेरिफिकेशन, उस बूथ पर रहने वाले समाज के प्रबुद्ध लोग, पुराने कार्यकर्ता, सब लोगों से आज एक व्यापक संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे कैबिनेट के मंत्री से लेकर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर 10 दिन का हमारा अभियान है। ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो उसी निमित्त आज मैं आया और माँ का आशीर्वाद लेकर के यहाँ के काम को प्रारंभ। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।